हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का 5th चैप्टर। साइंस में जो चैप्टर अपना 5th वो है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो इन तीनों के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। वैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप एसिड, बेसेस और साल्ट्स जो हैं उन सब के बारे में जानते हो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं जान पाते हो कि एसिड्स कौन से होते हैं, बेसेस कौन से होते हैं और साल्ट्स कौन से होते हैं। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। और जो बेसेज होते हैं उनको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। और थर्ड होते हैं साल्ट्स, वो उनको बोलते हैं लवण। तो हिंदी में इस तरह से इनको बोलते हैं, अम्ल, क्षार, लवण। तो एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स। अब इनमें जो है एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट जो है वो होता है खट्टा। जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ऐसे ही बेसेज जो होते हैं उनका टेस्ट जब करेंगे तो उनका जो बेसेज होगा वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। और साल्ट जो होते हैं वो लवणीय होते हैं, तो उनका टेस्ट आपको पता ही है किस तरह का होता है, साल्टी टेस्ट जो होता है। तो इस तरह से ये हैं। अब इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. तो हम जो है अपनी डेली लाइफ में लार्ज नंबर्स में इन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि लेमन है, लेमन मीन्स नींबू, तो लेमन है। और उसके अलावा ये टर्मिंड है, टर्मिंड का मतलब होता है इमली। एंड कॉमन साल्ट, शुगर, चीनी जो है, विनेगर, विनेगर को सिरका बोलते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो ये क्या सभी जो हैं क्या सेम टेस्ट देते हैं? लेट्स रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेज listed in table 5.1. If you have not tested in any of the substances, test it now and enter the result in table 5.1. 5.1 टेबल है, उसमें आपको ये जो हैं उनको देखना है, उनका टेस्ट करना है और उनको रिकॉर्ड करना है। लेकिन उससे पहले आपको बच्चों एक सावधानी रखने की ज़रूरत है, और वो सावधानी क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप जिसको भी कर रहे हो ना, तो उसका क्या करना है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू। अगर कोई आपको नहीं कहे तो बिना पूछे या बिना बताए किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है। साथ में किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है जब तक कि आपको कहा नहीं जाए। इसलिए टेस्ट और टच करें तो बिना बताए नहीं करना आपको। ये टेबल जो है 5.1, इसमें देखो आपको अलग अलग सब्सटेंसेस दिए हैं। अब इन सब्सटेंसेस का जो है कि आपको टेस्ट लिखना है इधर कि सोर है, बिटर है या अदर टेस्ट है। तो सब्सटेंसेस कौन कौन से, जैसे कि लेमन जूस है, लेमन जूस का आपको पता है कैसा टेस्ट होता है, सोर होता है। कैसा होता है? सोर। ऐसे ही ये है ऑरेंज जूस है, तो ऑरेंज जूस का आपको पता है ये भी कैसा होता है, यानी मीठा सोर जो है, मीठा अम्लीय टाइप का जो होता है, खट्टा मीठा होता है ना। तो इस तरह से तो ये जो चीज़ें हैं आपको सारी इसमें टेबल में जो भी दे रखी हैं उन सब का आप टेस्ट करके इस टेबल में एंट्री कर सकते हैं। तो इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो है आगे है, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोवर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट्स एंड सम टेस्ट साल्टी। तो इनमें से कुछ का टेस्ट कैसा है? सोवर है, कुछ का बिटर है और कुछ का स्वीट है और कुछ का साल्टी है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेस हैं उनका टेस्ट भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब 5.1 में क्या है? एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोवर। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? सोवर होता है, नहीं खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोवर बिकॉज दे कंटेंट्स एसिड्स। इनका जो टेस्ट है वो सोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है? एसिड्स होता है। तो द केमिकल्स नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। और इन जो केमिकल्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, यानी अम्लीय। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अकर।
ये जो एसिडिक शब्द, एसिड जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? लेटिन भाषा, जो लेटिन भाषा है ना उसका वर्ड है अकर, उससे लिया गया और उसका मतलब क्या होता है? सोवर। तो इस तरह से जो है एसिड जो है इन सब्सटेंसेज में, द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो ये जो हैं ये किस तरह के एसिड्स हैं? नेचुरल एसिड्स। ये जो सब्सटेंसेज जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज है, तो ये जो हैं ये सब्सटेंसेज हैं नेचुरल। और दूसरे होंगे कौन से? जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम, जो जिनको केमिकल्स को के द्वारा बनाया जाता है, वो दूसरे टाइप के होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? तो बेकिंग सोडा जो है, आप बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे तो क्या इसका टेस्ट जो सोर होता है? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द टेस्ट? सिंस इट इज़ डज नॉट टेस्ट और सोर, it means that is as has no acidic in it, it is bitter in taste. If you तो जो ये अपना कास्ट बेकिंग सोडा जो होता है उसका टेस्ट करके देखेंगे हम। उसका टेस्ट अगर जो है सोर है तो इसका मतलब एसिड है, और अगर नहीं है तो वो नहीं है। और अगर इसका टेस्ट जो है अगर दूसरे तरह का है, मान लो कि उसका टेस्ट बिटर है, तो वो क्या होगा? बिटर टेस्ट किसका होता है? क्षार का, यानी बेस का। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशंस बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोफी। सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोफी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेज। तो जो इस तरह के सब्सटेंसेज होते हैं जिनका कि टेस्ट तो कैसा होता है? बिटर, यानी कड़वा होता है, और जब इनको टच करते हैं तो फील करते हैं तो कैसे होते हैं? सोफी, सोफी टाइप के ये महसूस होते हैं जब टच करते हैं, तो इनको बोलते हैं बेसेज, यानी क्षार बोलते हैं हम। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इज सेड टू बेसिक। और इस तरह का जो इनका जो सब्सटेंसेज है इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेज हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम सभी का टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनका जो नेचर है हमें कैसा पता लगेगा कि ये सार है या एसिड है या बेस है या साल्ट है? क्योंकि हर चीज़ का तो हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं अगर टेस्ट करेंगे सभी चीज़ों का तो तो कुछ का जो टेस्ट है वो जो करना है हम तो उसको दूसरे तरीके से करेंगे। स्पेशली जो है special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो स्पेशल टाइप्स के जो सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज टेस्ट में किया जाता है, जिनका सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिस होते हैं, बेसिक होते हैं यानी अम्लीय सार होते हैं, तो इस तरह के जो सब्सटेंसेज हैं तो इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब इंडिकेटर यानी सूचक या संकेतक जिसको बोल सकते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंसेज। टर्मरिक लिटमस, चाइना रोज, पेटल गुड़हल एट्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं, जिनमें कि नेचुरल सब्सटेंसेज हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी। लिटमस पेपर होता है एक लिटमस को जानने के लिए, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। चाइना रोज का आप पता है गुड़हल को बोलते हैं। तो इस तरह के जो हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब आपको जो टेबल है उसमें डू यू नो नेम ऑफ एसिड दिया हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ फाउंड इन किस में पाया जाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड है तो ये किस में पाया जाता है? विनेगर में। और जो फॉर्मिक एसिड है वो एंड स्टिंग में पाया जाता है। जो चींटी डंक मार लेती है ना अपने, उसमें जो अपने चींटी के डंक मारने के बाद में जलन होती है, दर्द होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। ऐसे सिट्रिक एसिड है तो सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंज, लेमन,
इस तरह के जो होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड कर्ड में है। तो इस तरह से ये पूरी टेबल दी हुई है, तो आप इस टेबल को देख के पता कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का टेस्ट होता है। और ये ऊपर वाले जो हैं ये एसिड हैं, और फिर नीचे इनमें टेबल में जो है बेस है। तो बेस जो है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये किस में पाया जाता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर किसको बोलते हैं? जो चूने का पानी होता है ना, उसको बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इसमें हैं, तो आप इनको टेबल को देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में भी आते हैं कि जैसे कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि एसिडिक ये लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड जो किस में पाया जाता है या सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। तो इनको आपको याद करना है। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज टू फाइंड देयर टेस्ट? क्या मैं सभी सब्सटेंसेज का जितने भी मतलब मेरे पाए जाते हैं उनका मैं टेस्ट कर सकता हूँ? नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज, दे कुड हार्म अस। तो ये जो पहली है वो क्या करेगी? नो, क्योंकि अपने ऊपर पढ़ा था ना कि कोई भी सब्सटेंसेज का, किसी भी सब्सटेंसेज का बिना पूछे या बिना बताए ना टेस्ट करना हो ना छूना है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि आपको बताया था कि हल्दी है, टर्मरिक है, जो इस टाइप के होते हैं। अब उनमें से नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या है? लिटमस। क्या है? लिटमस ए नेचुरल डाई होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट हैज़ ए मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो सबसे जो कॉमन है जो नेचुरल इंडिकेटर्स में वो है लिटमस। लिटमस पेपर होते हैं ये, और ये जो है लाइकेन से बनाए जाते हैं। और इनका जो है कलर जो है पर्पल कलर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो न्यूट्रल वाटर होता है ना एक तरह से, जिसमें बिल्कुल कोई भी टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस वाटर जिसको कहें अपन, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, उसमें इनका कलर जो है पर्पल कलर होता है। और when added to an acidic solutions it turn red and when added to a basic solution it turns blue। तो इनमें जब जो है अगर इसमें एसिडिक एसिड सॉल्यूशन इसमें मिक्स करते हैं तो इसका लिटमस जो पेपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। ठीक है। और जब इसमें बेसिक सॉल्यूशंस जो है क्षारीय सॉल्यूशन विलियन इसमें मिक्स करेंगे तो या उसके ऊपर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो आपको समझ में आ गया ना? अगर पर्पल कलर जो है उसका लिटमस पेपर का, पर्पल कलर के ऊपर अगर एसिडिक चीज़ डालते हैं कोई भी, जैसे मान लो नींबू का रस डालते हैं, तो उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा? रेड, पर्पल से। तो इट मीन्स वो क्या है? एसिडिक। ऐसे ही अगर उसके ऊपर जो बिटर चीज़ डालेंगे, जो क्षारीय चीज़ डालेंगे और उसका कलर जो है चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है? क्षार है, यानी बेस है। तो इस तरह से हम इस इंडिकेटर के थ्रू पता लगा सकते हैं। और इसकी क्या होती हैं? स्ट्रिप्स होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? स्ट्रिप्स की फॉर्म में होते हैं, पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं जिनको कि लिटमस पेपर बोला जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। और ये जनरली दो टाइप की होती हैं। कौन सी? रेड कलर में होती हैं और ब्लू कलर के लिटमस पेपर होते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये देखिए जो डायग्राम है ना, जो इसमें देखो ये एक तो रेड कलर की है और एक ये ब्लू कलर की है। तो इनके ऊपर जब डाला जाता है ना, जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशंस, तो उनका कलर क्या चेंज होता है और उससे अपने को पता लग जाता है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है या किस तरह का इसमें टेस्ट है या क्या है, मतलब ये एसिड है या बेस है। एक्टिविटी 5.1 है इसमें, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। एक टम्बलर या प्लास्टिक कप या टेस्ट ट्यूब कुछ भी लेनी है और उसमें जो है लेमन जूस मिक्स करना है पानी के साथ में। और उसमें क्या करना है? पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबोव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। और जो अभी ऊपर ने आपने देखा था कि लिटमस पेपर जो देखे थे, उसमें से जो एक स्ट्रिप लेनी है, कौन से वाली? रेड लिटमस पेपर वाली। और उस पर क्या करना है? ड्रॉपर से अपने को उसमें ड्रॉप डालनी है, जो अपने सॉल्यूशन अभी जो लिया था टम्बलर में या कप में जो लिया था उसमें से। अब देखते हैं कि उसमें क्या कोई चेंज हुआ है। तो उसमें देख
रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। और फिर उसी को क्या है, उसी सॉल्यूशन की बूंदें हैं ब्लू वाले पे डालनी है। पहले किस पे डाली थी अपन ने, रेड वाले पे डाली थी, ठीक है। अब किस पे डालनी है, ब्लू लिटमस पेपर पे डालनी है। और अपने को ऑब्जर्वेशंस का क्या देखना है कि उनका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके साथ साथ हम और सॉल्यूशंस के साथ भी ये एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि टेप का वाटर होता है अपना नॉर्मल वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है, और जो है ड्रिंक होती है, सॉफ्ट सॉल्यूशंस होते हैं, शैम्पू, कॉमन साल्ट, ये शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इन सब के साथ भी हमको ये एक्टिविटीज़ करेंगे और उनको अपने रिकॉर्ड में मेंशन करते जाएंगे कि क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. इन जो टेबल है उसमें जैसे कि हमने जो जितने अभी एक्सपेरिमेंट किए उनमें अगर किसी लिटमस पेपर के ऊपर हम ड्रॉपर से उस पर सॉल्यूशन डालते हैं और अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो उनको भी लिख देंगे कि उसमें चेंज नहीं हुआ। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज, अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें अगर चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज, तो क्या होगा, डू नॉट चेंज कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो जिस भी सॉल्यूशन का क्या है, कलर अगर चेंज नहीं हो रहा, ना तो रेड हो रहा है ना ही ब्लू हो रहा है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी न्यूट्रल, उसमें कोई रिएक्शन या कोई क्रिया नहीं हो रही है। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर हर एसिडिक और ना ही नॉर बेसिक। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं जिसमें कलर चेंज नहीं होता, वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम जो है ये 5.2 टेबल अपनी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। 5.2, टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। एक टर्मरिक पाउडर की स्पून लेते हैं, ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक इट पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना लेते हैं। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन बॉटलिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्स, पुट ए ड्रॉप ऑन सॉफ्ट सॉल्यूशंस ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मरिक पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम टर्मरिक एसिड का जो है उसके ऊपर कुछ जो टर्मरिक पाउडर है यानी हल्दी का जो पाउडर, उसमें कुछ पानी मिला के उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उस सॉल्यूशन को जो है पेपर के ऊपर या किसी के ऊपर लगा के और उसको सुखा के और फिर उसकी स्ट्रिप्स बना लेते हैं, काट काट के छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेते हैं, और फिर उसको उसके ऊपर जो है सोप का, अपनी साबुन के जो सॉल्यूशन होता है ना उसके ऊपर डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। टू प्रिपेयर lime water, dissolve some lime chuna in water and in bottle, stir the solutions and keep it for some times, pour a little from the top, this is lime water। lime water का सॉल्यूशन बनाना इसी तरह से, lime water क्या होता है, चूने का जो पत्थर होता है ना उसको उसमें थोड़ा पानी में डाल के उसको बनाया जाता है और उसको कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देते हैं बोतल में कुछ टाइम के लिए, और ये इस तरह से क्या हो जाता है कि लाइम वाटर बन जाता है। वो जो टेबल है 5.2, इसमें टेस्ट सॉल्यूशंस की कॉलम है, तो उसमें आपको टेस्ट सॉल्यूशंस के बारे में लिखना है, और इफ़ेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, उसका रेड लिटमस पेपर पे क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा ब्लू पे क्या फ़र्क पड़ता है, और लास्ट थर्ड क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है इसका। तो इस तरह से जो भी टेस्ट करते हैं ना अपन, जैसे कि इसका कौन से का अलग अलग जो भी पड़ा था, तो अलग अलग जो स्ट्रिप उस पर उन पर डाल के चेक करते हैं और उसको इसमें एंट्री बनाते जाते हैं। यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड नहीं है, You can prepare a card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Dry beautiful flower with a soft solution with the help of a cotton bud. You will get a
ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, आप क्योंकि एक पेपर पे जैसे अपनी मदर के बर्थडे के ऊपर ये ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं जो हल्दी है उससे, जैसे कि इसमें ये डायग्राम में आप देख रहे हो हैं, इस तरह से बना सकते हैं। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, यू में ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। तो इस तरह से आप जो 5.3 टेबल है उसमें लिस्टेड है उनसे भी बना सकते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, और उसका जैसे कि टर्मरिक सॉल्यूशंस के ऊपर आप प्रैक्टिकल करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ऑरेंज जूस का क्या आएगा, विनेगर का क्या आएगा, और इसके रिमार्क आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हेन ए टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। तो जैसे क्या होता है कि आपकी शर्ट पे कभी मान लो हल्दी का जो है टर्मरिक का कोई धब्बा लग जाता है या कुछ दाग लग जाता है, तो उसको जब सोप से अपन साबुन से जब धोते हैं तो जहाँ पे वो हल्दी का दाग लगा उसका साबुन से धोएंगे तो कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, पीला जो कलर होता है ना वो रेड हो जाता है, येलो से रेड हो जाता है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि ये जो सोप का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक यानी क्षारीय है। अब जैसे टेस्ट ट्यूब में दिखा रखा है कि एक एसिड है, दूसरा इंडिकेटर है, थर्ड बेस है, और इनको है ये चाइना रोज है इंडिकेटर प्रिपेयर्ड। 5.4 है, इसमें भी जैसे ही टेस्ट सॉल्यूशन है जैसे कि शैम्पू है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इनिशियल कलर यानी शुरुआत में इसका कलर कैसा है और फाइनल कलर कैसा चेंज होता है जब इसका आप करोगे तो टेस्ट करोगे तो एक्टिविटी में जो ये इनके थ्रू। Keep the mixture for same time till water become colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of the indicators to each of the solutions given in table 5.4. तो ये जो सॉल्यूशन बनाया ना हमने ऊपर इनके जो तीनों एसिड बेस के और इंडिकेटर्स के, और इसको क्या है इनके ऊपर जो है टेस्ट करना है हमने को। टेबल जो है 5.4 इनकी ड्रॉप्स डाल के कैसे करना है, कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, जब तक कलर्ड हो जाता है, और इस जो कलर्ड वाटर है इसको एक इंडिकेटर के रूप में यूज करना है। और इसमें जो क्या है 5 ड्रॉप्स जो है इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन 5.4, इनमें 5-5 बूंद जो है इंडिकेटर सॉल्यूशन की उसकी डालनी है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, और उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि जो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें क्या इफेक्ट होता है। चाइना रोज इंडिकेटर्स यानी फिगर 5.3 टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मेजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। तो जब ऐसा इस करते हैं हम तो चाइना रोज जो का इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो चेंज होकर कैसा होता है, डार्क पिंक कलर में मैग्नेटा में चेंज हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन जो होता है क्षारीय जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। अब जो पहली और ये क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई, ये कह रहा है कि मैंने जब जो ये बेकिंग सोडा है उसको ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर डाला ना तो मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों। तो पहली कह रही कि मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो इसका क्या करना है, बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन बनाना है, उसको बेकिंग सोडे को ऐसे ही नहीं डालना, मतलब जो पाउडर है उसी को उसका सॉल्यूशन बना के यूज में लेना है। पहली ब्रोड द फॉलोइंग पहली रिडल फोर, ये जो है पहली जो है कुछ चीज़ें लाती है, कौन कौन सी चीज़ें लाती है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड। कॉफ़ी जो है ब्राउन है एंड बिटर, टेस्ट में कैसी है, बिटर यानी कड़वी है। इज एन एसिड, तो क्या एसिड है, और या बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, कि आप जब तक है ना इसका टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। एक्टिविटी 5.4, अब जो इस एक्टिविटीज़ में क्या करना है, जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू है कि जैसे कि डाइल्यूट केमिकल्स हैं, आपकी स्कूल की अपने स्कूल की जो लैब होती है उसमें केमिकल्स होते हैं,
जैसे कि उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के ये जो केमिकल हैं वो होते हैं। जैसे टेबल 5.5 है, तो इसमें नाम ऑफ एसिड जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl भी बोलते हैं। तो डाइल्यूट है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, जब इसको लिटमस पेपर के ऊपर इसकी ड्रॉपर से या कुछ बूंदें या इस केमिकल की या इसको डालते हैं और चेक करते हैं किसके ऊपर? लिटमस पेपर के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर? टर्मरिक पेपर के ऊपर, और थर्ड किसके ऊपर? चाइना रोज सॉल्यूशन जो बनाया था उसके ऊपर। तो इस तरह से इन तीनों के ऊपर डाल के इनका ऑब्जर्वेशन करते क्या क्या करते हैं। ऐसे ही जो हमने और बाकी एसिड, इसके अलावा जैसे नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनके साथ भी टेबल में जैसे एंट्री बना के इस तरह से करना है इसका। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? आपको उसका आपने कभी जैसे फेमिलियर होंगे या सुना होगा कि जो है एसिड रेन होती है, यानी अम्लीय वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? तो इसके आपने डैमेज करने के जो इफेक्ट हैं उसके बारे में भी सुना होगा। एज द नेम इंडिकेटर्स द रेन कंटेंट्स एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिडिक रेन। तो ये क्या होता है कि जो बारिश होती है, रेन होती है, तो इसमें जो है इंडिकेटर्स जो होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो जो हैं उसमें होते हैं एक्सेस मात्रा में, क्वांटिटी में उसमें पाए जाते हैं। इस वजह से वो उसको एसिडिक रेन बोलते हैं हम। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? और ये जो एसिड्स है कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। ये जो एसिडिक रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? मतलब ये एसिड कहाँ से आ जाता है इसमें? वाटर में जो रेन होती है एसिडिक, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है कि एक तो अपना एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ये जो क्या करते हैं, ये जो वाटर होता है रेन का, उसमें डिजोल्व हो जाती हैं, और डिजोल्व हो करके ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती है। मतलब कैसे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वाटर से, यानी H2O जो है पानी है जो रेन में, उससे रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। साथ में जो दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो H2O से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना लेती है। तो इस तरह से जो है ये एसिडिक फॉर्म में बन जाती हैं और अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो एसिडिक रेन है उससे क्या होता है कि जो अपने बिल्डिंग्स हैं या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके ऊपर इसका ख़राब इफेक्ट पड़ता है। नहीं, ये कलर को, जैसे बिल्डिंग्स के कलर को ख़राब कर देते हैं, अपनी जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर पत्तियाँ, पेड़ पौधे जो हैं ख़राब हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेज बिकॉज दीज आर corrosive इज नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। जब भी आप लैब में इनका यूज़ करो ना तो बड़े केयरफुली तरीके से करना है, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। अब ये 5.3 जो है इसमें क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। किसके बारे में बात करेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। We have learned that acid turns blue litmus red and bases turns red litmus blue। तो हमने अब तक देखा कि जो एसिडिक जो लिटमस पेपर होता है ब्लू से किस में? रेड में चेंज हो जाता था। इसका मतलब वो एसिडिक थे, और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। इट मीन्स वो क्या है? बेसेस हैं। जब अब हम देखेंगे कि अगर उसमें जो एसिड है उसमें बेस को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा? एसिड और बेस का दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। तो हम जो हैं अब जो इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं, जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था, वो है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन का यूज़ करेंगे अब आगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इसके एक्टिविटी 5.5 जो है,
टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, ये टीचर के द्वारा क्लास में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जिसकी बेस और एसिड और इंडिकेटर्स को इसमें मिक्स करके बनाया हुआ है। तो इसमें क्या करना, फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो टेस्ट ट्यूब है उसको 1/4 किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो होती है डाइल्यूट, उससे क्या करना है, इसमें डालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और इसमें फिर क्या करना है, ये जब HCl डालते हैं इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका कलर नोट डाउन करते हैं कि कैसा कलर आता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशंस ऑल्सो, और उसके बाद में क्या करना, फिनोफ्थिलीन का जो सॉल्यूशन है उसका भी कलर नोट डाउन करना है। एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर्स टू द एसिड, और 2-3 बूंद जो है इंडिकेटर्स की जो है एसिड में। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और उसके बाद में अपने को अच्छी तरीके से जो टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करना है, मतलब हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ दिस एसिड, तो फिर उसके बाद में अपने को देखना है कि उसका जो एसिड है उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देखना है। Add to the acidic solutions a drop of sodium hydroxide solution by dropper। फिर उसके बाद में जो है इसमें ऐड करना है एसिडिक सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस है वो ड्रॉपर की सहायता से इसमें डालना है। When an acidic solution is mixed with a basic solutions, both the solutions neutralize the effect of each other। जब हम इसका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है मिक्स करने के बाद में देखते हैं तो इसमें जो इफ़ेक्ट आता है वो क्या, न्यूट्रलाइज का इफेक्ट आ जाता है। When an acid solutions and base solutions are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। अगर इनका क्या है कि एक निश्चित अमाउंट में अगर मिक्स करेंगे एसिडिक सॉल्यूशंस को और बेस सॉल्यूशन जो होता है उसको दोनों को, तो वो दोनों के एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी डेस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन बन जाता है अब रिएक्शन होने के बाद में, तो ये ना तो क्या होता है एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो उसके बाद में आपको टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है, छू करके देखना है कि और आपको क्या महसूस होता है। तो ये क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन की जब रिएक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। द हीट इवॉल्व्स, हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये जो हीट है ये क्या है, टेम्परेचर उसका बढ़ा देती है। तो टेस्ट ट्यूब आपको कैसी महसूस होगी, गर्म महसूस होगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन होने के बाद में जो एक नया सब्सटेंसेस बनेगा उसको बोलते हैं साल्ट। यानी एसिड और बेस को मिक्स करने से और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन बनता है उसमें साल्ट का जो निर्माण हो जाता है उसको साल्ट फॉर्म बोलते हैं। साल्ट जो है, साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रलाइज इन नेचर। नेचर में कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो। अब जो न्यूट्रलाइजेशन है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जो है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट बनती है। जैसे कि ये रिएक्शन दिखा रखी है, एसिड एंड बेस का जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। ये देखो साल्ट एंड वाटर, साथ में हीट इज इवोल्यूट। द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसकी प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड, और जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस यानी क्षार है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो इनसे क्या बनेगा, इनसे देखो जैसे कि रिएक्शन कराई तो इससे क्या बन गया,
सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है खाने वाला वो बन गया, साथ में वाटर बन गया, H2O बन गया। तो इस तरह से ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या हुआ, साल्ट हो गया। दोनों मतलब न्यूट्रलाइज हो गए ना, जब रिएक्शन हुई है तो एसिड एंड बेस की, तो ये साल्ट बन गया NaCl और साथ में वाटर रिलीज हो गया। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सड बिकम हॉट और कूल। तो बूजो ने क्या किया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है लाइम वाटर में मिक्स कर दी और देखता है कि उसका मिक्सचर का, तो वो देखता है कि वो चेक करता है कि गर्म हुआ है या ठंडा हुआ है। अब है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अपनी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से है। तो इंडाइजेशन जो होता है, इंडाइजेशन हम ओवर स्टोमक कंटेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि अपना जो डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था, तो डाइजेशन सिस्टम में स्टोमक में आपने पढ़ा था कि उससे HCl का सीक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का। इट हेल्प्स टू अस डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। तो आपने जैसे पढ़ा था कि जो ये एसिडिक HCl जो है अपने जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के काम में आता है और उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। तो ये चैप्टर 2 में आपने जैसे पढ़ा था। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन, लेकिन ये अगर एक निश्चित क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है तो वो इंडाइजेशन का कारण भी होता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी क्या है इंडाइजेशन जो है ये पेनफुल भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशंस we take an antacid such a milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. तो जब हमारे वो HCl एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है स्टोमक में तो हमारे क्या इंडाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन सही नहीं होता है, मतलब खट्टी खट्टी डकारें जब आती है ना बच्चों, तो वो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। जो एसिडिक इफेक्ट है ना अपने बॉडी में, जैसे अंदर खट्टा खट्टा ज़्यादा महसूस हो रहा है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो उसको एंटासिड लेने से वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसमें। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये उसको जो एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एंट बाइट का आपने जैसे कि देखा होगा, एंट बाइट क्या मतलब, चींटी जब काट लेती है ना अपने को, तो उसके लिए है कि क्या होता है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशंस विच कंटेंट्स जिंक कार्बोनेट। तो जब भी चींटी हमें काट लेती है तो उसमें जो एंट जब बाइट करती है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे कि आपने भी चैप्टर में पीछे पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड होता है, पाया जाता है उसमें। वो फॉर्मिक एसिड से हमें क्या जलन होती है, दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, उसके ऊपर मोस्ट जो बेकिंग सोडा है, यानी जो थोड़ा गीला मॉइस्ट बेकिंग सोडा है वो रब करते हैं उसके ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या केलामाइन सॉल्यूशन जो होता है वो रब करते हैं। तो उसमें क्या, कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक होता है। तो ये जब करते हैं तो अपना दर्द मिट जल्दी ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब है सॉइल ट्रीटमेंट्स। क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट्स यानी मिट्टी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। मिट्टी में भी तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना, कभी एसिडिक हो जाता है, कभी बेसिक हो जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। तो ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं फार्मर्स तो वो सोइल जो है एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। लेकिन जब ये सोइल जो है ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाती है और ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो जो प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए इस टाइम पे क्या करते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो किस तरह से करते हैं इनका ट्रीटमेंट, जैसे कि लाइम है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और स्लैक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डालते हैं उसमें सोइल में। और यानी एसिडिक जब होती है तब तो उसमें क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के टाइप के जो होते हैं वो सॉल्यूशन जो मतलब उनको डालेंगे। और जब अगर सोइल जो है वो बेसिक नेचर की है तो क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर एडेड ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विद द न्यूट्रलाइज टू बेसिक इन नेचर ऑफ द सॉइल।
और जब बेसिक नेचर की होगी तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स डालेंगे जो वो रिलीज करके एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको। तो इस तरह से इनको जो है मतलब ये है कि अपोजिट चीज़ डालेंगे। अगर एसिडिक है तो उसमें बेसिक डालेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज कर देगी, और अगर बेसिक है उसका सॉइल का तो उसमें एसिडिक डालेंगे, यानी उल्टा डालेंगे, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फैक्ट्री वेस्ट्स, फैक्ट्री वेस्ट्स के बारे में क्या है, द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्ट्रीज कंटेंट्स एसिड्स। फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल kill fish and the other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances। तो जो फैक्ट्रीज से जो सब्सटेंसेस निकलता है या मतलब जो वेस्ट निकलता है उसमें क्या एसिडिक फॉर्म ज़्यादा होता है, एसिडिक सॉल्यूशंस वो होते हैं। तो वो जो है जो वाटर में जैसे कि फ़िश है या अदर एनिमल्स जो हैं पाए जाते हैं उनके लिए क्या हार्मफुल होते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करके ही डालना चाहिए, छोड़ना चाहिए मतलब उसको वेस्ट को, नहीं तो क्या वो हार्मफुल होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस मिक्स कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बेसिक सब्सटेंसेस मिक्स करने के बाद में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हार्मफुल नहीं रहेगा। अब जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि एसिड है तो आपने जैसे पढ़ा है एसिड क्या होता है, जिसका कि टेस्ट कैसा होता है एसिड का, खट्टा, जिसका सोवर टेस्ट होता है। ऐसे एसिडिक क्या होंगे, जो खट्टे टेस्ट वाले, जो जिनके अम्लीय टाइप या बेस है, बेसिक है, इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइजेशन है, साल्ट है, इन सब की आपने डेफिनेशंस देखी है और ये यू हैव लर्नड ऑल्सो। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर देख लिया बच्चों। अब मुझे लगता है कि आपके ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसको एक बार रिवाइज कर लें और बुक से भी देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये डेली लाइफ में भी आपके यूज में है, साथ ही साथ आपके आगे की क्लासों में भी आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना देखो आपके अपने घर में या अपने आसपास कहीं ना कहीं सब चीज़ें होती हैं। जैसे एसिड में जो भी जितने आपने पढ़ा वो सब चीज़ें अपने घर में पाई जाती हैं, जैसे बेस में है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे ये। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।